अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूंगी। ये मज़े की रेसिपी इतनी कि आपको देख के पता चलता होगा कि ये खूबसूरत सा साग है और कितना फ्रेश है। आज दिल चाहा कि आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं, तो आज मैं साग लेके आई हूं। आज इतना अच्छा लगा कि दिल चाहा कि आपके साथ इसको मैं शेयर करूं कि हम लोग कैसा घर में साग बनाते हैं। तो ये मैं स्टार्ट कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी, हमने साग को बारीक बारीक काट लेना इस तरह से। जितना बारीक काटेंगे उतनी ही जल्दी हमारा साग गल जाएगा और उतनी जल्दी ये पक के रेडी हो जाएगा। मैंने 2 किलो साग लिया था, जिसमें से 1.5 किलो के करीब साग बच गया, जो मैंने काट लिया है। और इस तरह से एक बड़ी गट्ठी मैंने पालक की ली है। इसको काट के इसमें से जो अच्छे अच्छे पत्ते मैंने इस तरह से निकाल लिए। मुझे सिर्फ इतने ही पालक चाहिए 1.5 किलो साग के लिए। तो इसको मैं काट लूँगी। देखिए कितने खूबसूरत, कितने फ्रेश हैं। तो इसको अच्छे से पकड़ लें, इसको ग्रिप कर लें और इस तरह से इसके एक्स्ट्रा जो डंडियाँ काट लें, जो सख्त हैं, और इस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट हैं उनको आप बारीक बारीक काट लें। तो चलें जी, ये पालक हमने अच्छे से काट ली है। हमें सिर्फ इतनी ही पालक चाहिए जितनी मैंने काट के आपको दिखाया। और ये है जी बाथू। बाथू के बिना साग अधूरा है, उसका टेस्ट अधूरा है। ये जब डाल दिया जाए तो पालक को, साग को 4 चांद लग जाते हैं। तो ये मैंने एक गठी ली है 2 किलो साग के लिए। तो ये देखिए इतना ये नाजुक इसका पत्ता और डंडी होती है कि देखिए जहाँ से मैं इसको खींचती हूँ वहाँ से, यानी कि जब टूटता है तो वहाँ तक आपने इसकी डंडी भी ऐसे यूज़ कर लेनी है। देखिए कच्चा कच्चा आप सारी इसकी डंडियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने इस तरह से बाथू निकाली। एक गट्ठी में से मैंने इतना बाथू निकाल लिया और भी इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमसे साग वगैरह कटा नहीं जाता या ये बहुत मुश्किल होता है काटना, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं। उसके लिए सिर्फ ये है कि आपके पास तेज़ छुरी होनी चाहिए। तेज़ छुरी होगी तो आप बहुत जल्दी सब्ज़ी को काट लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने इसको अच्छे से धो लिया। आपने इसको इतना धोना है कि आपका जो पानी साग का धुलने के बाद देखें तो वो बिल्कुल साफ़ शफाफ हो, उसमें कोई नीचे मिट्टी ना हो और ना ही कोई डस्ट वगैरह नीचे हो। तो इस तरह से मैंने इसको काट के अब मैं डाल रही हूँ प्रेशर कुकर में। तो अभी इसके नीचे मैंने चूल्हा भी ऑन कर दिया ताकि ये साथ साथ गर्म होता जाए। इसको अभी मैंने बंद नहीं करना, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इस तरह से अगर मैं बंद करूँगी तो प्रेशर कुकर फट भी सकता है, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपने अभी इसको ऐसे ढक्कन के बिना ही रखना। और इसमें मैंने 1 कप पानी का डाल दिया। तो अब देखिए ये खुद आग है नीचे, इसलिए ये नीचे नीचे बैठता जा रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पालक, और पालक को भी मैंने अच्छे से धो लिया। ये देखें आप, ये है बाथू जो मैंने धो लिया। इसको तीनों चीज़ों को मैंने अलग अलग से धोया है। और ये मैंने 8-9 इसमें मैं सब्ज़ मिर्च काट के डाल रही हूँ। ये इसी के अंदर मैंने इसको भी मैंने इस तरह से गला देना है। और मैंने 1/2 कप मैंने और पानी का डाल दिया। जस्ट हमने 1.5 कप पानी का डाला। इसके अलावा पानी डालना अलाउड ही नहीं है साग के अंदर, जितनी क्वांटिटी मैंने बताई उसके अंदर। तो देखिए अभी ये साग कितना नीचे बैठ गया है। इसको मैंने मीडियम पे रखा हुआ था पानी ऐसे से। देखिए साग का भी पानी और वो 1.5 कप हमारा था वो भी इसके अंदर। देखिए इस तरह से जब पानी ऐसे बॉयल आना शुरू हो जाए, साग बिल्कुल नीचे बैठ जाए, तब आपने इस पर ढक्कन रखना है। इसको फिर प्रेशर कुकर को लगाना है आपने बाकायदा सीटी के साथ। तो ये मैंने रख दिया है। 20 मिनट के बाद इसको मैं देखती हूँ। 20 मिनट के बाद मैं प्रेशर कुकर को चेक करने लगी। चूल्हा बंद करने के बाद खोला है तो ये इस तरह की बिल्कुल गल गया है। जिस हालत को हमें चाहिए था वो बन गई। देखिए बिल्कुल गला हुआ है। तो इसको अब हम एक दफ़ा हिला के, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए पानी इसके नीचे बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा ना होने के बराबर पानी है। तो उसमें ये वैसे ही मैंने इस तरह से मदनी डाल के इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए ये होता है, थोड़ा पानी डालने से जो भी ग़ज़ाइयत है वो साग के अंदर ही रह जाती है। ज़्यादा पानी डालने से साग का तो कलर चेंज हो जाता है, कलर ख़राब हो जाता है, और दूसरा टेस्ट नहीं रहता उसका। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने इसको अच्छे से मदनी के साथ मिक्स कर लिया है। बिल्कुल अच्छी जिस कंडीशन में हमें चाहिए था, जितनी हमें इसकी लुक चाहिए थी, उतना मैंने इसको कर लिया है। आप इसको में मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए एक मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज को इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसको पकाने के अमल की तरफ आते हैं, यानी कि हमने इसको किस तरह से पकाना है। बारीक प्याज कर लें इस तरह से। इस तरह से 5-6 मिर्च आपने सेंटर से काट देनी इस तरह से। लेकिन अभी इसका इस्तेमाल बाद में होगा। और ये अदरक इतनी मैंने ले ली है, इसको मैंने इस तरह से काट दिया। इसको मैं बाद में चॉप कर लूँगी। और ये लीजिए हमने बर्तन रख दिया अपना, और इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है और चूल्हा भी मैंने ऑन कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे ही मैंने रखा। और मैंने 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दिया। लहसुन के पेस्ट को मैंने बिल्कुल ही बारीक सा बनाया हुआ है। तो आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है।
इसको अच्छे से हिला लें ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। आपने इसकी इस तरह से इसका रंग करना है कि ये गोल्डन सा हो जाए, मस्टर्ड गोल्डन सा हो जाए। डार्क गोल्डन बिल्कुल नहीं करना आपने, वो फिर टेस्ट नहीं तो साग का ख़राब हो जाएगा। ये देखिए जिस तरह की हमें लुक चाहिए वो बिल्कुल माशाल्लाह से बन गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज को। ये प्याज हमने काट के रखा था वो ये है। अब ये लंबा लंबा सा प्याज है, लेकिन हमने इसको अच्छे से पकाना तो ये बिल्कुल सही बन जाएगा मसाला हमारा जो हमें चाहिए। आपने इसको भी गोल्डन गोल्डन सा करना है, ना तो कच्चा रखना है, कच्चा भी साग में नज़र आता है, और ना ही आपने जला देना, कि जला हुआ भी अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा पका कच्चा भी नहीं अच्छा लगता। इस तरह का गोल्डन शक्ल में आपने लेके आना है इस तरह से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून नमक, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ। हमारे जो मसाले हैं वो बस सिर्फ इतने ही हैं। नमक मिर्च और हल्दी, सिर्फ इतने मसाले ही हमने अपने साग के मसाले में डालने हैं। तो इससे अच्छे से इस मसाले को आप पका लें। सिर्फ आपने इसे 2 से 3 मिनट बस पकाना, ज़्यादा नहीं। तो ये पक गया, देखिए आप इसकी लुक कितनी माशाल्लाह से अच्छी आ गई जो हमें चाहिए। अब इसके अंदर मैं डालने लगी साग। सारा साग अब इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें इस मसाले में। देखिए इसमें पानी कम था तो हमारा साग भी देखिए कितना माशाल्लाह सही, इसमें पानी पानी होता तो बिल्कुल इसकी अच्छी लुक नहीं आनी थी। अब इसको अच्छे से पका लें, जितना पानी इसमें ड्राई लगना चाहिए उतना होना चाहिए। यानी जब घी नज़र आना शुरू हो जाए तब आपने इसके समझे पक गया तो फिर आपने ये सब्ज़ मिर्च जो मैंने डाली है उसको पीस के मैंने डाला। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इसका कितना अच्छा टेस्ट होगा। ये मैंने बिल्कुल फाइनल पे डाली है। तो ये बन गया है, साग हमारा रेडी हो चुका। तो इसको साइड पे रखते हैं। अब हम करते हैं तड़के का बंदोबस्त। 1 कप मैंने लिया है इस तरह से ऑयल का। अब इसको मैंने फ्लेम मीडियम पे रखा हुआ है, और ये है जो हमने अदरक को चॉप किया था, ये इस अदरक को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसका करने लगे हैं तड़का तैयार। तड़का बहुत ही मज़े का बनता है अदरक का। आप जब बनाएंगे तो आपको इसका टेस्ट, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगेगी। इसको भी आपने गोल्डन करना है और ये क्रंची सा इसका होना चाहिए लुक। ये देखिए इसकी लुक गोल्डन सी होगी। अब मैं इसके अंदर 5 से 6 सुर्ख साबुत मिर्च डाल रही हूँ। तो ये देखिए रेडी है हमारा तड़का, और ये जा रहा है अब साग के ऊपर। तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी लुक है कि आप देखेंगे जब सामने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी मेहनत आपके सामने आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत थैंक्स, और जो कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लीजिए हमारा हो गया तड़का रेडी। तो इसको मैं अब आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना खूबसूरत। और जो इसके अंदर हमने पिसी हुई सब्ज़ मिर्च डाली थी उसको भी लग गया है तड़का। तो आपको ये बहुत पसंद आएगा, आप ज़रूर से घर में ट्राई कीजिएगा। अब थोड़ा सा डालूँगी इसके ऊपर मैं धनिया। धनिया डाल के अब आप, धनिया डालने से और ज़्यादा अच्छी इसकी खुशबू हो जाती है, जो कि इसकी लुक में भी अच्छी खासी चेंजिंग्स आ जाती है। तो ये जी है आपके सामने हमारा अदरक का तड़का लगा हुआ खूबसूरत मज़ेदार साग, जो कि मक्की की रोटी के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। जब साग बनता है तो मक्की की रोटी भी साथ ज़रूर घरों में बनाई जाती है। तो ये देखिए बन गया है हमारा साग, और इसको फाइनल लुक ये है। जब मैंने इसको देखा तो मेरी भूख में इजाफा हो गया। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।